प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1.2। इसको पढ़ने से पहले हम कल कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़े थे, उसे एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। उसके बाद से हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक। फिर आता है पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ दें, अर्थात हम जीरो से शुरू करते हैं जिन संख्याओं को, अनंत तक, ये होता है पूर्ण संख्या। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? यदि हम पूर्ण संख्याओं में क्या करें कि प्राकृतिक संख्याओं को माइनस में ऐड कर दें, तो ऐसे समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक, जीरो के बाएं तरफ जितने भी अंक आते हैं, जीरो के बाएं तरफ जितने भी अंक आते हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जीरो के दाएं तरफ जितने भी पूर्णांक आएंगे उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहें। और जीरो न ही ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। इसके बाद हम पढ़े थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन Q का मान 0 न हो। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2/3, 2/1, 4/5, 3/1, 7/6, 9/5 आदि। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। बच्चों, परिमेय संख्या वो होती है जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख दें, लेकिन अपरिमेय संख्या से इसका अपोजिट होता है, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में न लिख पाए। जैसे कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 5 आदि।
अगला आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। थोड़ा सा एक चीज हम समझ लें। देखिए, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या वो होता है जिसमें परिमेय संख्या भी आई हो। और प्यारे बच्चों, अब हम इस प्रश्नावली में संख्या रेखा पे अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण हम एक लेते हैं। और उसको हम लेकर के पढ़ेंगे कि संख्या रेखा पर कणिदु का स्थान निर्धारित कीजिए। कणिदु का स्थान निर्धारित कीजिए। या संख्या रेखा पर कणिदु को निरूपण कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे अपने इच्छानुसार। ठीक है, और इस रेखा पे हम क्या करेंगे, जितना भी हम इसकी दूरी ले सकें उस पर हम टिक लगा देंगे। इधर भी लगा सकते हैं। इस बिंदु को हम 0 मान ले रहे हैं, इसे 1 मान दे रहे हैं, इसे 2 मान दे रहे हैं, 3 मान देंगे, इसे 4 मानेंगे। और 0 के दाहिने साइड सभी प्लस होते हैं और 0 के बाएं साइड सभी माइनस। और भी ले सकते हैं इसी तरह से, -1, -2, -3 कुछ भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है एक मानक मानेंगे और इसकी दूरी हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई है। और इसको हम नाम दे देंगे। 0 को हम O नाम दे रहे हैं और 1 को हम A नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बिंदु 1 पर लंब खींचेंगे, मतलब कि 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि चांदे की सहायता से बना लेंगे एक 90 अंश का कोण। ठीक, और जो इकाई हम माने हैं ये वाली, क्या करेंगे, इसी नाप का यहाँ पे हम एक चाप काट देंगे जिसको हम B नाम दे देंगे। अब OA और OB, OA 1 इकाई है तो AB भी कितना होगी
1 इकाई होगी। ठीक, हम क्या करेंगे, O और B को मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि OB का मान निकालेंगे। OB तो सबसे पहले हम लिखेंगे OA बराबर, लिख देंगे माना OA बराबर OB बराबर 1 इकाई। O पे हम 90 अंश का कोण बनाया है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। OAB क्या होगा, ये त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए OB बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग, लंब ये होगा और ये आधार होगा, तो लंब यानी कि AB का वर्ग धन OA का वर्ग। अब यहाँ पे क्या आएगा, AB बराबर 1 का वर्ग धन ये 1 का वर्ग OA बराबर, तो 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा, यानी कि OB का मान आ गया कड़ी में 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि O को केंद्र मान करके OB एक दूरी लेंगे, O को केंद्र मान करके OB दूरी की एक त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। ठीक है, चाप इस तरह से काटेंगे, जो संख्या रेखा को हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम P मान ले रहे हैं, संख्या रेखा को P पे काट रही है। यही बिंदु P कड़ी में 2 को प्रदर्शित करेगा, संख्या रेखा पर कड़ी में 2 को प्रदर्शित करेगा। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम कड़ी में 2 को संख्या रेखा प्रदर्शित किए हैं, सेम उसी तरह से हम कड़ी में 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो सेम वही कंडीशन है जैसा इसमें कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, मतलब एक रेखा खींचेंगे, इस पे हम बिंदु मान लेंगे। इसको 0, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2, 3, 4, 5, ये -1 होगा, ये -2 होगा। अब हम क्या करेंगे कि 0 और 1 के बीच हम मानक मान लेंगे, एक इकाई मान ले रहे हैं 1। पॉइंट 0 को हम O नाम दे दे रहे हैं और 1 को
ए नाम दे दे रहे हैं। तो पॉइंट ए जो है और पॉइंट ओ, तो पॉइंट ए और पॉइंट ए पे हम क्या करेंगे कि 90 अंश का कोण बनाएंगे। और ये जो ओ ए के बीच की दूरी हम माने हैं, मानक जो माने हैं 1 इकाई का, उतने ही दूरी का हम इस पे चाप काट लेंगे, जिसको हम बी नाम दे दे रहे हैं। इसकी भी दूरी कितना हो गई, 1 ही हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि ओ को बी से मिला देंगे। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन लिखेंगे, ओ ए बराबर ए बी होगा, क्योंकि इन सब का मान 1 इकाई माने हैं, 1 इकाई माने हैं। और त्रिभुज ए ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ओ बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का जब मान निकालेंगे तो लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना है, लंब ए बी का वर्ग धन आधार का वर्ग ओ ए है, ओ ए का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, यानी कड़ी में 2, यानी इसका मान आ गया कड़ी में 2। देखिए हमें कड़ी में 2 का मान तो निकालना नहीं है, हमें संख्या रेखा कड़ी में 3 को रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर बी को केंद्र मानेंगे और बी पे ही हम क्या, बी को केंद्र मानेंगे और बी पे ही हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब हम उतना ही दूरी का, जो ए बी की दूरी है, ये 1 इकाई जो माने हैं, उतने ही दूरी का हम इस पे एक और क्या ऐसे काट देंगे, ठीक है। और उस पॉइंट को हम सी नाम दे दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमें इससे मतलब है। ये आधार हो जाएगा, इस पे 90 अंश का कोण बन गया। अब हम क्या करेंगे कि ओ को सी से मिला देंगे। मिला दिए। अब ए बी जितना है उतना ही बी सी है, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए बी का जो मान है बी सी के मान के बराबर हो जाएगा, यानी 1 इकाई ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ओ बी आधार हो जाएगा। तो कर्ण ओ सी का मान निकालेंगे, कर्ण ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब इसमें कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग धन आधार कितना हो जाएगा, कौड़ी में 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कौड़ी में 1 धन 2, कितना गया, कौड़ी में 3। तो बच्चों हम इसके पिछले क्वेश्चन में कैसे किए थे, इसका मान आ गया कौड़ी में 3, इसी को हमें प्रदर्शित करना है। तो ओसी की दूरी हम क्या कर लेंगे, प्रकार से नाप लेंगे। नाप लिए और इसको नापने के बाद यहीं से इसी की दूरी की त्रिज्या का चाप लेकर के हम इसको घुमाएंगे, जो संख्या रेखा को पी पे काट रही है। इस प्रकार
इस प्रकार बिंदु P संख्या रेखा पर तो कड़ी में 3 को दर्शित कर रहा है क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, यानी कि जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं क्या वास्तविक संख्या में आती हैं? हाँ, बिल्कुल आती हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे हाँ। और इसमें बताना है, तर्क सहित उत्तर देना है, मतलब कि क्यों होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों आती है। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु कड़ी यम के रूप में होती है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। थोड़ा सा रफली हम देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यह एक रेखा है, जीरो एक दो, -1 -2। तो बच्चों बताओ, एक किसका वर्गमूल है? कड़ी में 1 का। 2 किसका वर्गमूल है? कड़ी में 4 का। इसी तरह से 3 किसका वर्गमूल? कड़ी में 9 का। लेकिन 0 किसका वर्गमूल हो जाएगा? 0 का। लेकिन -1 और -2 किसी का वर्गमूल होगा? नहीं होगा। इसलिए यह कथन जो है क्या है? असत्य है। समझ में आया बच्चों? देखो फिर से समझ लीजिए, यदि हम 0 का वर्गमूल निकालें तो 0 हो जाएगा, कड़ी में 1 का मान निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, कड़ी में 4 का मान तो 2 हो जाएगा। मतलब इधर ऐसे समझ में आ रहा है कि जो भी इस पे संख्या रेखा पे जो भी संख्याएं हैं उस ये किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है। लेकिन हम 0 के बाएं तरफ जैसे ही देखते हैं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके असंख्य संख्याएं आएंगी। लेकिन हम इसको -1 किसी का वर्गमूल हो नहीं सकता, -2 किसी का वर्गमूल हो नहीं सकता, इसलिए यह कथन क्या है? और सत्य है। अब इसी का हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बताओ ये सत्य है? प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं का समूह होता है। मतलब कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। लेकिन यह कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितने भी वास्तविक संख्या होती हैं एक अपरिमेय संख्या ही होती हैं, मतलब केवल एक अपरिमेय संख्या ही होती है। गलत है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी आती है। इसलिए यह कथन क्या है?
असत्य है। और क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो देखो बच्चों, हमें अपरिमेय संख्या मालूम है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या कड़ी में 2 होता है, कड़ी में 3 होती है, कड़ी में 5 होता है, पाई होती है। ठीक, यह कथन क्या है? असत्य है। यदि लिखा गया यदि नहीं तो किसी एक संख्या का वर्गमूल उदाहरण से दे, तो उदाहरण के रूप में कड़ी में 9 का मान 3 होगा और इसके बटे में हम 1 लिख दें तो यह क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। अब इस पर हम पॉइंट को निरूपित करेंगे। पॉइंट को निरूपित कर दे रहे हैं। इस पर पॉइंट 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। अब हम क्या करेंगे? 0 से 1 के बीच हम मानक मानेंगे, मतलब इसके बीच में हम 1 इकाई मानेंगे और इसको हम 0 को और 1 को कोई नाम दे रहे हैं, O और A। अब हम क्या करेंगे? बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। चांदे की सहायता से बनाना बच्चों, या प्रकार की सहायता से भी आप बना सकते हैं। हम 90 अंश का कोण इस पर बनाते हैं। अब क्या करेंगे? ये जो हम मानक माने, जो इकाई माने हैं, हम क्या करेंगे? उतने ही दूरी का इस 90 अंश का जो कोण बनाए इस पे हम चाप लगा देंगे और इस पॉइंट को, जहाँ पे इस पॉइंट काट रहा है, इस पॉइंट को हम बी मान लेंगे। तो बच्चों बताइए, इस ओ पे बिंदु ए के बीच की दूरी 1 है, इतने ही दूरी का हम चाप लगाए हैं, तो ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 ही होगी। अब हम क्या करेंगे कि ओ और बी को मिला देंगे। मिला दी। अब इस प्रकार हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लिख दें, जो माना ओ ए और ओ ए बी जो कि बराबर है, ये एक इकाई माने हैं, हम इसको एक इकाई माने हैं।
अब त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले पाइथागोरस प्रमेय से OB का मान ज्ञात करेंगे। तो OB जो कर्ण है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब इसमें कितना होगा, लंब ये होगा क्योंकि 90 अंश का कोण बना है, तो 90 अंश का कोण बना है तो लंब ये होगा, तो इसका लंब का वर्ग यानी 1 का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार कितना है, 1 है ये वाला, तो कितना हो जाएगा कड़ी में 2, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया कड़ी में 2। लेकिन हमें संख्या रेखा पे तो कड़ी में 5 को निरूपित करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब तक 5 नहीं आएगा तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो अब दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे कि B पर अब A पर हम 90 अंश का कोण बनाए थे, अब हम B पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। B को केंद्र मानेंगे और जितना ये मानक दूरी था हम लिए थे 1 इकाई, उतना ही दूरी का इसमें हम चाप काट लेंगे। अब इस पॉइंट को हम बिंदु C नाम देंगे। तो AB की जो बीच की दूरी है ये वाली 1 है, तो BC की भी दूरी कितनी होगी 1 ही होगी। अब हम क्या करेंगे कि O और C को मिला देंगे। इस पे हम 90 अंश का कोण बनाया है, तो 90 अंश का कोण लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट कंडीशन में था, दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि त्रिभुज OBC अब एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज OBC एक समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें आधार OB बराबर कितना हो जाएगा कड़ी में 2 और लंब BC बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हमें कर्ण OC का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर हम पढ़े हैं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो लंब इसमें कितना हो जाएगा 1 का वर्ग धन आधार कितना हो जाएगा, ये OB हो जाएगा। तो OB यानी कड़ी में 2 का वर्ग। एक का वर्ग 1 के कड़ी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा कड़ी में 3, यानी OC का मान आ गया कड़ी में 3। बिंदु C पे फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे। फिर उतना ही जितना हम मानक ये माने थे उतना ही मानक यहाँ पे हम लेकर के फिर एक क्या कर देंगे, फिर एक चाप काट देंगे और इस पॉइंट को हम मान लेंगे D। तो C और D के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि मानक वही है। अब हम क्या करेंगे O और D को मिला देंगे और O और D को मिलाने के बाद फिर हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब OD का मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज OCD
एक समकोण त्रिभुज होगा इसलिए OC बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 और CD बराबर हो जाएगा 1। तो OD का मान निकालेंगे। OD इक्वल टू क्या होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि कड़ी में 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग। ये हो जाएगा कड़ी में 3 धन 1 बराबर कड़ी में 4 यानी कि 2। OD का मान कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे अब 90 अंश का कोण बना दिए। अब हम क्या करेंगे, जो मानक ये माने थे एक, ये जो मानक हम माने हैं C और D के बीच की जो दूरी है उतना ही दूरी का हम क्या करेंगे, उस पर चाप काट लेंगे। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं E। अब हम क्या करेंगे, O को E से मिला देंगे। त्रिभुज ODE एक समकोण त्रिभुज होगा इसलिए OD बराबर दिया है 2 और DE बराबर भी कितना होगा, 1। तो हमें OE का मान निकालना है। OE बराबर हो जाए कड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। ये हो जाएगा 4 + 1 कड़ी में, यानी कि ये आ गया कड़ी में 5। O को केंद्र मानेंगे और E तक की दूरी हम मापेंगे। मापने के बाद उसी दूरी की त्रिज्या लेकर के हम एक चाप घुमा देंगे। तो चाप हम घुमा रहे हैं दाएं साइड। संख्या रेखा को P पे काटता है। यही बिंदु P, यही बिंदु P कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे 1.3 नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।